नमस्कार साथियों, क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से मैं रमाशंकर भीम, डायरेक्टर क्रांति पथ न्यूज़। आज मेरे सामने ग्राम मेड़ई का पुरवा, मजरे गोलोक, कोडर, ब्लॉक रेउसा, तहसील सीतापुर, बिस्वा, जनपद सीतापुर से रामकिशन सनाफ रूपन जी पधारे हुए हैं। ये एक पीड़ित व्यक्ति हैं और चूँकि क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से हमारी टीम लगातार उन लोगों की आवाज़ उठाती रहती है जिन लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बताते चलें कि वर्ष 2013 में घाघरा नदी की चपेट में ग्राम मेड़ई का पुरवा और रेउसा ब्लॉक के तमाम गांव के हज़ारों किसान की हज़ारों एकड़ ज़मीन घाघरा नदी की चपेट में आ गई थी और तमाम लोग जो है उस ज़मीन और मकान से हाथ धो बैठे थे। 2013 में एक मुझे याद आता है कि वहाँ पर जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि दी गई थी, जो गड़बड़ी की गई थी, उसमें भी तरह तरह की बातें आई। किसी को 25,000 की चेक थी तो उसको 2,500 कर दिया गया, किसी को 2,500 की, 3,500 की तो किसी को 3,500 कर दिया गया। ये तमाम समस्याएं थी। पीड़ित लोगों ने बहुत जगह सब दरवाजे खटखटाए और सारे दरवाजे खटखटाने के बाद फिर आप लोगों की मदद में आखिर में कौन लोग आए थे? जी, कौन लोग आए थे मदद में? जी, यह रमाशंकर भीम और पूरी पार्टी कमेटी से रही, धरने पर हैं सब रही। देखिए, ये 10 दिसंबर 2014 को मानवतावादी क्रांति दल की तरफ से जनपद सीतापुर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ था और धरना प्रदर्शन में के माध्यम से जिला प्रशासन को मांग पत्र दिया गया था। सारी बातें उस समय तत्काल उस दिन के दूसरे दिन के अखबारों में प्रमुखता से छपी थी। उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और 2014 में जो ग्राम मेड़ई का पुरवा के बासिंदे लोग थे जिनके मकान घाघरा नदी की बाढ़ की चपेट में आ गए थे, उन लोगों को अलग अलग जगहों पर ज़मीन देने का, मकान देने का काम सरकार ने थोड़ा सा प्रारंभ किया था। उसी में आपको बता दें कि ये रामकिशन जी हैं, इनके पिताजी के नाम भी ज़मीन थी। गाटा संख्या 44, 46, 47 खा 353, 354, 357 और 358, कुल क्षेत्रफल 0.400 हेक्टेयर। ये ज़मीन भी घाघरा नदी की चपेट में आ गई थी और उसी समय से भूमिहीन हो गए। ये बताते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये इधर उधर झुग्गी झोपड़ी डाल करके इधर उधर अपना समय काटते रहे। फिर जब धरना प्रदर्शन के बाद जब कार्यवाही हुई तो गाटा संख्या 2934 जो कि चेतराम पुत्र छेदू के नाम ज़मीन है, उसके सटी हुई जो बचत की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर रामकिशन जी और इनके भतीजे धर्मेंद्र को मकान बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी। और आपकी जो मांग थी, जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया था मानवतावादी क्रांति दल की तरफ से, उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास कुछ लोगों को महामाया आवास, कुछ लोगों को इंदिरा आवास आदि भी देने का काम किया गया था। आपको कौन सा आवास मिला था? जी, इंदिरा गांधी वाला। इंदिरा गांधी आवास मिला था, इंदिरा आवास। आपके भतीजे को? जी, भतीजे को नहीं अभी तक मिला। भतीजा कैसे रह रहा है? भतीजा ऐसे रह रहा है, फील्ड में झोपड़ी में रह रहा है। झोपड़ी में डाल के रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है। अब तक नहीं मिल पाया है। ये किसकी लापरवाही है? कौन जिम्मेदार लोग हैं जिस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया? अब आपको बताते चलें कि ये जो झोपड़ी डाल के रह रहे हैं और इनका जो मकान बना हुआ है, इसके जो सटी हुई ज़मीन जो इसकी बताई जा रही है चेतराम पुत्र छेदू की, चेतराम पुत्र छेदू का जो गाटा संख्या है 2934, उसके बाद ही जो सटी हुई सड़क के सटी हुई जो बचत की ज़मीन है वो आपको मकान मिला। और मकान और छेदू के खेत के बीच में कुछ ज़मीन अभी भी बची हुई है जो आपके मकान का सहन हो सकता है या पिछवाड़ा हो सकता है। जी, सहन हो सकता है, मेरा सहन। आपका वो सहन है, आपका सहन है। एक तरीके से एक दरवाज़ा आपका उधर भी हो सकता है। और ये नाप कर भी दिया गया था आपको। कहाँ तक नाप कर दिया गया था? लंबान होता दिन मेरा 32 कसी का लंबान है और 6 कसी एक सिरवा है और 5 कसी का एक सिरवा है चौड़ान। लंबान दिन गया जमीन चौड़ान रहा, नहीं तो हम सोचा रहा कि एक जना इस साइड से वो लंका बना लेगा, उधर से एक जना इधर। नहीं, मेरा ये एक सवाल है, ये जमीन छेदू के खेत तक नाप कर दी गई थी कि नहीं दी गई थी? दी गई खेत तक। इतना सवाल, क्योंकि वो ज़मीन छेदू के मेड़ तक नाप कर दी गई थी
लेकिन अभी उस पर पूरा नहीं बन पाया है। कब्जा इनका है, 2014 से कब्जा है, लेकिन उस पर आपने कुछ पेड़ वेड़ लगाए थे? ये पेड़ हमारे लगे रहे, 2 रहे, एक आम के, एक जामुन का, 2 केला, सेमल और नींबू का पेड़। इन पेड़ों को किसने छत पहुंचाया, कब काटा, किसने? ये काटे न तारीख में, 9 तारीख में पिछला 9 जनवरी 2020 को, 9 जनवरी 2020 को इन लोगों ने आपकी झोपड़ी गिराया, झोपड़ी गिराया, पेड़ काट दिए। उसके खिलाफ आपने लगातार कार्रवाई की, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लगातार कार्रवाई करते रहे, कार्रवाई बराबर करते रहे। जरा अपने ऐसे एक बात भूल जरा याद कर लें, आप अपने पिताजी वाली इंतखाब दिखाइए, जमीन की मेरे पास है, दिखाइए दिखाइए। ये कागजी शेर हैं, ये कागजी शेर हैं कि इनके नाम कागज पे ज़मीन है, वरासत आ चुकी है, लेकिन ज़मीन एक बिस्वा भी इनके पास में नहीं है, घाघरा नदी के आगोश में समा चुकी है। और सरकार इस ज़मीन के बदले इनको कहीं न कहीं ज़मीन दे सकती थी, लेकिन सरकार ने अब तक ज़मीन देने का काम नहीं किया है। आपको आप कैसे जीते हैं? क्या मजदूरी करते हैं लखनऊ में जाके, इधर उधर मजदूरी करते हैं। जब जमीन थी तो उस पर कुछ पैदा वैदा होता था कि नहीं पैदा होता? जी, अब पानी में चल रही है, अब क्या पैदा होता है? क्या आप पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हो? जब जमीन थी तब कुछ पैदा होता था? तब गेहूँ पैदा होता था, धान पैदा होता था। ये पूछ रहे हैं, सुन के जवाब दीजिए। चैनल पे आप बैठे हैं, तमाम दुनिया देख रही है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। हम डांट नहीं रहे हैं, आप समझने के बात करिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। उसके बाद जब आपकी कार्रवाई नहीं हुई तो आप कहाँ गए फिर? विधायक जी से मिले, सांसद जी से मिले, कुछ और लोगों से मिले? विधायक जी से मिले थे आप? विधायक जी से मिले हैं। और विधायक जी को प्रार्थना पत्र दिया है? प्रार्थना पत्र दिखाइए, प्रार्थना पत्र। विधायक जी का प्रार्थना पत्र है ये विधायक जी का प्रार्थना। ये आप देख सकते हैं कि विधायक जी ने, क्षेत्रीय विधायक हैं ज्ञान तिवारी जी ने, सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र निर्देशित किया कि इनको साथ न्याय होना चाहिए। तो थानाध्यक्ष ने क्या कहा जब एप्लीकेशन लेके गए? थानाध्यक्ष कहा कुछ नहीं, भगा दी था थानाध्यक्ष। ये लिया नहीं, ये एप्लीकेशन भी हमारी नहीं ली, वापस कर दी। और दूसरे दिन विधायक जी से फिर कहा, तो विधायक जी से कहीं थाने से मेरी बात कराइए। विधायक जी से आपने बात किया तो विधायक जी ने कहा थाने से बात कराइए, थाने पर आप गए। उसके बाद आपका क्या हुआ? चालान कर दिया? पूरा दिन बैठा रहा, फिर चालान कर दिया गया। हाँ, आपका 151 में चालान कर दिया गया। आज अभी स्थिति क्या है? ये प्रार्थना पत्र है 24/7/2020 का, 24/7/2020 का प्रार्थना पत्र है, और ये लोग आज भी सड़क पर हैं। देखिए कब ध्यान देगी सरकार, कब जिम्मेदार लोग उठाएंगे प्रभावी कदम? क्या जब ये परिवार भूखमरी के कारण मौत का शिकार हो जाएगा, या जब आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्या तब सुनवाई होगी? ज़रूरी है क्रांति पथ न्यूज़ चैनल की तरफ से कि बहुत ज़रूरी है कि जो ज़मीन इनकी घाघरा नदी की कटान में चली गई है, उसके एवज में इनको ज़मीन मिलना चाहिए। और जितना मकान का हिस्सा था, जितना क्षेत्रफल में इनका मकान बना हुआ था, उस क्षेत्रफल के हिसाब से जो घाघरा की चपेट में आ गया है, बाढ़ की चपेट में आ गया, घाघरा नदी के आगोश में समा गया है, उससे कम का क्षेत्रफल का मकान का ज़मीन नहीं मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा ही कम से कम ज़मीन मिलनी चाहिए। चलिए रामकिशन जी, हम आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से, हालांकि निश्चित रूप से मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारी एप्लीकेशनें लिए हुए हैं। ये चुनाव से सतर्कता आयोग से लेके मानवाधिकार आयोग तक सारे दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और लेखपाल अपनी मनमानी कर रहा है, जानबूझकर विवाद पैदा कर रहा है। वरना जब ज़मीन आवंटित की गई थी, बढ़त की ज़मीन, तो निश्चित रूप से इनको आवंटन का क्षेत्रफल और कागज़ देना चाहिए। धन्यवाद।